देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई पहले वजाहत हो गई थी कि डेटा का बैकअप इस्तेमाल लीगली नहीं कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। डेटा वेरिफिकेशन के लिए जो एफएसएल में जो डेटा है उसी को वापस सीसीएस के ज़रिए लेकर ही करना है। ये ऑर्डर में बात लिखी हुई है, फिर भी लोग जो है ना तरह तरह के सवालात खड़े करते हैं। अब जो एंटी हीरा में एक बात आम हो गई, पता नहीं ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं या फिर अनजाने में कर रहे हैं या फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, पता नहीं। एक बात आम हो चुकी है एंटी हीरा के ग्रुप्स में कि ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ कंप्लेनेंट्स के लिए ऑर्डर है और नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए नहीं है। नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए डेटा का बैकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट्स के लिए है। मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि ये कहाँ से तुमने इंटरप्रेट किया ऑर्डर को, कैसे तुमने ये मतलब निकाला कि वो ऑर्डर में सिर्फ कंप्लेनेंट्स के लिए कहा गया कि वो सीसीएस से डेटा वापस लेकर वेरिफिकेशन करो, जबकि जो है ना जो भी कोर्ट की तारीख को फॉलो कर रहे थे, पहले 5 जैन को ऑर्डर कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स दोनों के लिए आया था, दोनों के लिए आया था। और 5 जैन के दिन जो मुखालिफिन के लॉयर्स थे वो लोग का कहना यही था कि जो है ना सिर्फ कंप्लेनेंट्स के अमाउंट की बात नहीं करना है जज साहब के सामने। जब बेल ऑर्डर 5 जैन को ही पास होने वाला था तो रोकने वाले यही एडवोकेट्स थे जो मुखालिफिन के हैं, तो उनका कहना था कि नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए भी जो है ना आपको कहना है। तो जो हमारे सीनियर एडवोकेट थे जो हीरा ग्रुप के थे, उन्होंने कहा कि हम तमाम इन्वेस्टर्स के लिए पेमेंट प्लान बनाएंगे। तो जज ने कहा रिटन फॉर्मेट में चाहिए। तो जब ये चीज़ ऑर्डर में लिखी गई कि रिटन प्लान चाहिए पेमेंट के लिए, तो आपा नूर शेख की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कंप्लेनेंट्स के लिए 6 हफ्ते का टाइम पूछा गया था और नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए 6 महीने का टाइम उसमें लिखा गया था। ये बात सबको मालूम है। तो कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स दोनों की बात 5 जैन के ऑर्डर में भी हुई थी, फिर एफिडेविट में भी हुई थी, फिर 19 जैन के बेल ऑर्डर में भी दोनों कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स दोनों की बात लिखी गई है। अगर कोई ऑर्डर पढ़ सकता है तो वो देख सकता है, ये बात को क्लियरली ऑर्डर में लिखा हुआ है। और खुद एंटी हीरा वाले बोलते हैं कि एजीएम मीटिंग नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए है, कंप्लेनेंट्स के लिए नहीं है। इनके चैनल्स में ये लोग खुद बोलते हैं, तमाम दुश्मनाने हीरा, कि एजीएम मीटिंग की जो बात है 19 जनवरी बेल ऑर्डर की, वो नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए है। और आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने प्रेसिपिटेट नहीं किया ये इश्यू को, मतलब कंप्लेंट नहीं किया और इस लीगल तरीके से एफआईआर नहीं किया, तो वो लोग जो है ना, वी डोंट वांट देम टू बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। उनका मामला परस्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया ये बात। तो जज ने नॉन कंप्लेनेंट्स की भी बात बता दी है ऑर्डर में। तो कहां से ये लोग लाते हैं कि सिर्फ कंप्लेनेंट्स के लिए ऑर्डर आया है। और ये जो डेटा की वेरिफिकेशन की बात है, ये सिर्फ कंप्लेनेंट्स के लिए है, नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए नहीं है। ये तमाम बातें गलत है, झूठी है। ऑर्डर मैंने कहा था, ये जो बीपीएन न्यूज के नोमान कुरैशी है उनको मैंने पहले भी समझाया था कि आप एक अच्छे एडवोकेट से बात करें। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत डीप जा चुका हूं, मैं तमाम चीजें पढ़ चुका हूं। फिर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आई कि दोनों कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स दोनों के लिए ऑर्डर आया है। जो एफिडेविट आपा ने सबमिट की थी कि 6 महीने में नॉन कंप्लेनेंट्स के देने हैं और जो 6 हफ्तों में कंप्लेनेंट्स का पैसा अदा करना है, इसी एफिडेविट में, यही एफिडेविट की तरफ रिफर करते हुए 19 जनवरी के बेल ऑर्डर में ये कहा गया कि हम देखना चाहते हैं कि जो पेटिशनर आपा है वो जो है ना कैसे अपने बिजनेस का ट्रस्ट और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस रीगेन कर सकती है। तो ये जो 6 महीने की बात है ये भी ऑर्डर में है कि नॉन कंप्लेनेंट्स का भरोसा कैसा जीत सकते हैं, वो एफिडेविट की तरफ रेफर करते हुए ऑर्डर में लिखा गया कि 6 महीने में आप कैसे दे सकते। तो ये कहना कि ऑर्डर में नॉन कंप्लेनेंट्स की बात ही नहीं है, वेरिफिकेशन सिर्फ कंप्लेनेंट्स के लिए है। और एक टेक्निकल बात मैं आपको बताता हूँ, और एक टेक्निकल बात, इन लोगों की चाल क्या है कि नॉन कंप्लेनेंट को जो है ना प्रेशर डालो,
फिर जो है ना डेटा का बैकअप इस्तेमाल करने लगाओ। फिर अगर नॉन कंप्लेनेंट एफआईआर करेगा, मतलब पैसा विड्रॉल लेने के बाद ये लोग एफआईआर कराने लगाएंगे उससे। फिर कराने के बाद वो लोग जो है ना लीगली परस्यू करेंगे, फिर बोलेंगे कि जो है ना इसका पैसा नहीं मिला। जब कोर्ट में एविडेंस की बात आएगी तब फिर लीगल इश्यू पैदा होगा कि बैकअप ऑफ डेटा से वेरिफिकेशन कैसे हुआ, जबकि हमने ऑर्डर में लिखा था कि डेटा का वेरिफिकेशन CFSL लैब में जो डेटा है वहां से लेने के बाद वापस CCS के जरिए वापस लेने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। तो ये लोग इसको एक जानते बूझते जो है ना लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज करना चाहते हैं कंपनी को। इसीलिए ये तमाम लोगों को चिल्लाने के लिए छोड़ दिया ग्रुपों में कि बैकअप ऑफ डेटा यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एडवोकेट से बात करो, किसी अच्छे एडवोकेट से बात करो कि बैकअप ऑफ डेटा किसी के लिए, चाहे वो कंप्लेनेंट है या नॉन कंप्लेनेंट है, किसी के लिए बैकअप ऑफ डेटा इस्तेमाल नहीं हो सकता। देखिए भाई, मैंने कोई प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बताई है। अभी जो पब्लिक में एक बात चल रही है कि डेटा का रेप्लिका है, कोई साहब है एंटी हीरा वाले, वो कहते हैं कि मैंने कॉल सेंटर को कॉल किया तो वहाँ से जवाब आया कि डेटा का रेप्लिका है। ये पब्लिक में बात आ चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कॉल सेंटर से पूछने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आपको नहीं मालूम है कि जो है ना कंपनीज एक्ट में खुद ये बात लिखी हुई है कि डेटा का रेप्लिका दूसरे लोकेशन में होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो मैंने ये कोई नई बात नहीं बताई, कोई ऐसी बात नहीं बताई जो किसी को मालूम नहीं है। ये कंपनीज एक्ट खोलो और पढ़ो, आपको खुद पता चलेगा ये बात। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe to देश तक न्यूज़ चैनल and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज़, सच्ची खबर, पक्की